Hello and welcome to the fourth episode of Simply Suhail. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. You have been following the kind of feedback that I receive, personal feedbacks that I receive. I think it's absolutely worth it, all the effort that we put in making these videos. और जिस तरह हमने प्रॉमिस किया था कि हमारा चौथा एपिसोड would be all about parenting. So here we are. We received some interesting questions and हमने कोशिश की है कि we pick up the top 7 that can create interesting conversation. Even is session के बाद भी, when you have conversations on those topics, I think that will lead to better answers, better clarity, more clarity on that. So let's start quickly. The first question: what is a good parent? ये क्या पता मुझे क्या है. देर इज नो सच थिंग एज गुड पेरेंट. ये एक कोई मिथ है जो हमने उड़ा के रखी हुई है. उनको देखो दे आर गुड पेरेंट. नहीं जी, गुड पेरेंट कैसे पता चलता है? सो फॉर एग्जाम्पल, गुड माली कौन होता है? यानी अच्छा, अगर एक माली कराची में बहुत अच्छा है तो क्या उस माली को मैं लाहौर ले जाकर बोलूं कि तुम यहाँ पे कोकोनट का ट्री उगा कर दिखाओ, तो वो फिर अच्छा माली रहेगा? नहीं रहेगा. We all have our different context in different situation, different ambience in which parenting works. मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, there is no such thing as good parent, there is no such thing as good father or mother, there is no good thing such thing as good man or a woman. There is one thing which is good enough, something that works. So please come out of these definitions of good parents. It won't help you. It just won't help you. और आगे के अभी जो सवालात हैं, hopefully that would give some more shape towards कि हमें parenting में क्या करना चाहिए. So is there a good parent? There is no such thing as good parent. There is good enough parent and good enough parenting. Second, I'm a soon to be a parent. We are soon to be parent. Any tips? Eat well, sleep well, and most importantly, be joyful. आई विश कि हमारे यहाँ पेरेंटिंग स्किल्स के अंदर बीइंग जॉयफुल सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, बताया जाए. व्हेन यू आर जॉयफुल, योर चाइल्ड गेट दैट नेसेसरी एम्बियंस इन विच योर चाइल्ड फ्लरिशेस. सो ईट वेल, sleep well, and be joyful. That's more important than anything else. Very interesting question. How to balance career with parenting without having that feel of overwhelm? I think ये एक ऐसा सवाल है which is gaining a lot of momentum these days, and rightly so. बट इसको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश. देखिए, कॉन्टेक्स्ट के बगैर इसमें कुछ आंसर देने का फ़ायदा नहीं है. आई थिंक कॉन्टेक्चुअली हमें ये देखना पड़ेगा कि हम में से बहुत सारे लोग जो आज पेरेंटिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने जनरली जो उनका पेरेंटिंग का प्रायर नॉलेज है, जो उन्होंने अपने माँ बाप से ही देखा है, ज़्यादातर ने माँ बाप को जो पेरेंटिंग करते हुए देखा था, उसमें बाप को एक काम करते हुए देखा था और माँ को कुछ और करते हुए देखा था. सो हमारा जो इनिशियल बेंचमार्क है वो कुछ और है. अच्छा, नाउ दैट एड्स अननेसेसरी गिल्ट बिकॉज हम फॉरन कंपेयर करने लग जाते हैं. ओ गॉड, पहले ये होता नहीं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. व्हाइल यू वर्क, ये टाइम को जो है ना, हम जिस तरह से एक बिल्कुल स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, आई थिंक दैट इज रॉन्ग. पेरेंटिंग के लिए और बैलेंस के लिए आई थिंक यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल. देखिए, टाइम अफेक्ट करता है, बट बीइंग अ प्रोफेशनल एंड बीइंग अ पेरेंट, ये दोनों एक चीज कॉमन है इनमें, और वो ये कि दोनों आपकी चॉइस है. दैट्स फर्स्ट थिंग. अगर आप कहें ना कि नहीं, इन दोनों में से कोई एक चीज मेरी चॉइस नहीं है, देन देर आर सम अदर messes in your life which I am not trying to deal right here right now. But parenting should be and is a choice. Being a professional should be and is a choice. ठीक है? So when you make this choice, what is important? Important is that you pursue that without guilt. ये गिल्ट क्या करता है? ये गिल्ट जो है ना, हमें हर चीज में एक इम्पोस्टर सिंड्रोम ऐड कर देता है. ओ गॉड, एम आई बीइंग गुड इनफ? ओ गॉड, मैं इनफ टाइम दे रहा हूं, दे रही हूं? दैट्स वन. सेकेंड, देखिए, जब आप एक रोल से दूसरे रोल में जाते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल, आप बीइंग अ पेरेंट, यू गो टू वर्क. Please try to understand. You have signed up for being a professional. Show up like a professional. Don't show up like a parent who for somehow reasons वो एहसान कर रहा है being a professional. Don't show up like this. But it's also important the other way. When you come home and if you tell your kids, listen, I'm done for the day. No sir, you, or no ma'am, you have also signed up for being a parent. You have signed up for that. It's a choice. सो व्हेन यू मेक दैट चॉइस, हमारे यहाँ पेरेंटिंग को जिसको देखो शिकायत है ये स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन. लुक एट मॉडर्न डे पेरेंट्स. मॉडर्न डे पेरेंट्स यूज मोर स्क्रीन देन देयर चिल्ड्रन, and I can prove it over and over again.
सो आई थिंक वो चॉइस लेना कि अब मेरा पेरेंटिंग का रोल है ना, लेट मी डू जॉयफुली, फिर उसको बतौर एहसान नहीं दिखाओ कि मैंने जब पूरा दिन काम किया है तो अब आई डिजर्व दिस। सर, बोथ वर योर चॉइस। आप पेरेंट चॉइस से बने, आप प्रोफेशनल चॉइस से बने, इस चीज़ को इंब्रेस करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो आई मे नॉट हैव मेड यू हैप्पी विद दिस आंसर, बट सिंपली सोहेल का मकसद आपको खुश करना नहीं है, सिंपली सोहेल का मकसद पर्सपेक्टिव शेयर करना है। दिस इज हाउ आई लुक एट दिस सिचुएशन। मैं जब घर पहुंचता हूं तो मेरा बच्चा ये समझता ज़रूर है कि मैं पूरा दिन स्पेंड करके आया हूं, मैं थका हुआ हूं, मैंने बहुत मीटिंग्स की हैं, बट यू नो वॉट, he also expects me to be a father, and if I find out excuses for that, I think parenting was not conscious, right? How to handle bullying and how to help your children handle bullying in school. I think bullying का सवाल मुझे आया, इसकी खुशी भी है. This issue, this problem is increasing, and I'm so sad. In most cases, schools don't have policies for that. So अब मैं इसको ट्रिकल डाउन करके 3 पर्सपेक्टिव्स इस पे शेयर करता हूँ. एक, I think parents should unite and talk to school to have clear-cut understanding policies around bullying, where children can very generously, without any fear, report bullying. This is important. This is very important. ये एक चीज़ हो गई. दूसरे पे हम आते हैं. अपने बच्चे के साथ जो आप कॉन्वर्जेशंस करते हैं ना, वो बड़ी मीनिंगफुल होती हैं. देखिए, अगर मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ, तुम्हें किसी ने एक हाथ लगाया तो तुम 2 हाथ लगा देना, सिखा दें, बट फिर ये एक्सटेंड होगा और इसको आप कहां तक कंट्रोल कर सकते हैं, nobody knows that. So that's one part of it. But there is another flip to that. And what is that flip? The flip is कि आप बच्चे को conscious handling of situation सिखाएं. So for example, अगर मेरे साथ बुली हुआ है या someone bullied with me, बच्चा हूं ना मैं, और मेरे साथ बुली हुआ है ना, हाउ एम आई डीलिंग दिस सिचुएशन, इसके ऊपर या तो मैं चुप हो गया हूं और मैं घबरा गया हूं, क्या ये डिफरेंस ऑफ माई एटीट्यूड पेरेंट को फील नहीं होता? उसको ये फील नहीं होता कि आज अभी तक तो बच्चे को सुबह स्कूल जाने में बड़ी मजा आता था, लेकिन अब पता नहीं इसे मौत पड़ रही है, इसे खुशी नहीं हो रही है. बी कॉन्शियस ऑफ दैट चेंजिंग टेंडेंसीज. दैट सेकेंड, जो पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. मगर तीसरा, अब जो बच्चे के लिए ज़रूरी है वो क्या है? आई थिंक बच्चों के साथ आपको ये कॉन्वर्जेशंस करनी चाहिए कि व्हेन दे बुली, देयर इज नॉट समथिंग रॉन्ग इन यू, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देम, and there is something wrong in the kind of parenting that they have received. Bring that perspective. जब ये bullying होती है और बच्चा इसको अपने ऊपर लेता है ना, तब ये bullying नुकसान पहुंचाती है. But this all will work when you as parents unite, go to schools, talk to schools, make them feel accountable that they should act very sensibly and reasonably towards handling these concerns in school. How to help your children overcome fear? देखिए, इसमें 2 पर्सपेक्टिव क्विकली. एक तो ये कि फेयर बच्चे के अंदर हम ही इनिशिएट करवाते हैं. वैसे फेयर हमारा एक नेचुरल मिक्स है. मैंने अक्सर अपनी टॉक्स के अंदर ये कहा है कि आप फेयर को एलिमिनेट नहीं कर सकते. फेयर हमारा परमानेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन बच्चों के अंदर फेयर डालता कौन है? ये खा लो वरना वो आ जाएगा. हु ब्रिंग्स इट? यू नो हु ब्रिंग्स इट. एक तो उस चीज़ से मोहतात रहें. आई थिंक यूज सम बेटर वेज ऑफ नेगोशिएटिंग विद चिल्ड्रन अर्ली इन देयर ईयर्स. बट दूसरा, व्हेन योर चाइल्ड इज स्केर्ड ऑफ समथिंग, ये जो आते हैं ना पेरेंट्स बिल्कुल अलग ही लेवल से, बेटा इसमें कुछ डरने की बात नहीं है. हेलो, वो आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहा, उसको इसमें डर लग रहा है. अब उससे बात करो, उससे डिस्कस करोगे क्यों डर लग रहा है, अच्छा इससे क्या होगा. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टोरी इज रनिंग इन योर चाइल्ड्स हेड? इन्वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग स्टोरी दैट रन्स इन योर चाइल्ड्स हेड. आप कहो कि मैं कोई 1-2 फॉर्मूला बता दूं फेयर निकल जाए, मेरे पास नहीं है फॉर्मूला कोई भी. व्हाट आई वुड वांट, 2 चीज़ें. एक तो अर्ली फेयर्स खुद ना डालें किसी और के, ताकि बच्चा खाना खा ले या कुछ आपकी बात मान के काम कर ले. बट दूसरा, जब वो बता रहा है मुझे इससे डर लग रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर स्टोरीज एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्टोरीज. दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. इट इज़ दैट्स व्हाट आई डू. और मज़े की बात, मैं अपने बच्चे के साथ मॉन्स्टर्स की कहानी डिस्कस करता था, आई मस्ट टेल यू. एंड वन डे मेरा बच्चा स्कूल गया और उसको स्कूल में सिखाया फिक्शियस कैरेक्टर्स एंड नॉन फिक्शियस कैरेक्टर्स. एंड ही कम्स बैक टू मी एंड से, पापा ये जो आप सारी मॉन्स्टर की बातें करते हो, ये सारे फिक्शियस कैरेक्टर्स हैं, तो ये फजूल बात है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, सो माई मॉन्स्टर्स डाइड. How, this is such an intelligent question. How to develop boundaries when you are trying to parent your child
and then there are someone in your family trying to overshadow that effort that you are putting in. देखिए, I understand where it comes from. Joint family is something that is a reality in which we live, and I think it's a very pleasant and a beautiful reality. I don't understand why people start abusing it whenever they get an opportunity to. I think it has so many benefits. I think if I am able to pursue this profession in whatever way I can, it has huge impact of being in a family where my mother looks at and treats my children as her own children, and I think that's, or even more than that, of course, यही तो मसला है ना. So I think that's extremely important. But अब ये बाउंड्रीज को कैसे सेट करें? देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं. हम ये करते हैं कि बच्चे के साथ बाउंड्री सेट करते हुए जो दूसरा जिसको हमने एलिमिनेट करना है, अब मैं थोड़ा हिडन अल्फाजों में बात कर रहा हूँ, दूसरा जिसको हमने ओवरवेट करना है, वो हम इतना ऑब्वियसली करते हैं कि शायद हम उस वक्त की जो पेरेंटिंग करना चाह रहे थे वो तो हमने कर दी है, लेकिन हम बच्चे को वो रिस्पेक्ट बाउंड्रीज नहीं सिखा पाए जो शायद हमें सिखानी थी. सो वी मेस विद दैट. व्हाट नीड्स टू बी डन? आई थिंक वी नीड टू हैव मेच्योर adult to adult conversations when child is not around. So mostly क्योंकि ये एक मदर से कंप्लेन, ये क्वेश्चन आया था आई थिंक, और ये ज़्यादातर मदर्स ही करती है. हम फादर तो क्या, हम तो बादशाह लोग हैं, हम तो कहते हैं जी सबको जो गन करना है करने दो. वो तो हमारे साथ जब बच्चा मस्ती करता है फिर हमें याद आता है कि बच्चे को एथिक्स और वैल्यूज़ और सब सिखानी है, उससे पहले तो हम बादशाह सलामत होते हैं. लेकिन आई थिंक फॉर दोज मदर्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्वर्जेशंस बिहाइंड द क्लोज डोर्स नहीं होनी है, ये कॉन्वर्जेशन स्पाउस से नहीं होनी है. दिस कॉन्वर्जेशन शुड हैपन विथ द पीपल हु वेयर द कंसर्न इज कमिंग. ट्राई दिस, make them clear what you want to achieve, and I hope this works for you. Last question: how to treat son and daughter equally? How to treat son and son equally is also a problem. हाउ टू डील डॉटर एंड डॉटर इक्वली इज प्रॉब्लम. ये सन डॉटर, ये मसला, ये जेंडर का जो मसला हम लगाते हैं ना, ये बहुत बाद में है. आपके बच्चे को पता है जेंडर का कुछ पता भी नहीं है, उसको नहीं पता मैं सन हूँ कि मैं डॉटर हूँ. वो ज़िंदगी से खुश है, उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही है. ये तो आपके अपने बने हुए बुत हैं, इसको आपको खुद को खर्चा करके तोड़ना पड़ेगा. मुझे दुख सन डॉटर से ज़्यादा अब तो सन सन डॉटर डॉटर का है. वो बच्चा जो बिल्कुल हमारी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक है वो मेरा फेवरेट बच्चा होता है. और जो बच्चा जिसको अल्लाह ने क्रिएटिव कुछ और पैदा किया है, मुझसे बेहतर, मुझसे मुख्तलिफ पैदा किया है, हमसे वो काबू हो नहीं रहा होता और हमें लगता है वो ननियाल पे गया है. कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस एटलीस्ट है. इट्स नॉट अबाउट डॉटर सन, इट्स अबाउट डिफरेंट चाइल्ड बीइंग डिफरेंट एंड एक्सेप्टिंग दिस डिफरेंट. सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर ट्यूनिंग इन, एंड आई होप कि आपको ये पर्सपेक्टिव्स पसंद आए होंगे. शेयर इट विद अदर पेरेंट्स जिन्होंने इसको सुनना ज़रूरी नहीं समझा होगा अब तक. एंड एनी अदर क्वेश्चन फॉर एनी अदर वॉक ऑफ लाइफ, #SimplySuhail. I'm always there. Thank you so much.